इस वीडियो में हम हाल और पीएसी की वेपन्स बिल्डिंग अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं और चूंकि तेजाज और JF-17 इनके इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहे हैं, लिहाजा हम इन्हीं फाइटर जेट्स को रेफरेंस मानकर बात आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों की असल कहानी शुरू होती है अर्ली 1980s से, जब इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी अपनी एयर फोर्सेस के लिए एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का इरादा किया। इन्हीं दिनों चाइना के सुपर 7 प्रोजेक्ट से नॉर्थरोप ग्रोमन ने हाथ खींच लिया था और अब इसे रिस्क शेयर के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत थी। पीएसी ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करके एक नए सफ़र का आगाज़ किया। दूसरी तरफ इंडिया ने भी अपना तेजाज प्रोजेक्ट शुरू किया और इसके डिज़ाइन के लिए गैर मुल्की प्राइवेट फर्म्स की रहनुमाई हासिल की। जहां पे आया पहला फ़र्क, हाल इंजीनियर्स प्राइवेट कंपनियों से सिर्फ रहनुमाई ले रहे थे, लेकिन ये सारा काम इंडिया में हो रहा था, जिसका मतलब है कि शुरू दिन से ही इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम प्रोजेक्ट के साथ साथ हुआ और इससे हाल की नॉलेज रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ने लगी। जबकि दूसरी तरफ अगरचे पीएसी इंजीनियर्स JF-17 के डिज़ाइन फेज में इन्वॉल्व थे, लेकिन ये सारा काम चाइना में हो रहा था और इसका नतीजा ये निकला कि पीएसी इस फेज को अपनी नॉलेज बेस में रिटेन नहीं कर पाई और डिज़ाइन टेस्टिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड था वो भी पीएसी में डेवलप नहीं हो पाया। डिज़ाइन फेज के बाद आया प्रोटोटाइप बिल्डिंग फेज। एक प्रोटोटाइप को उड़ाने के लिए फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम यानी FCS की ज़रूरत होती है। FCS डेवलप करने के लिए इंडिया ने नेशनल एरोस्पेस लेबॉरेटरीज कायम की। US से भी मदद लेना चाहिए, लेकिन उसने डिनाई कर दिया। नतीजतन इंडिया ने घर पर ही एक डिजिटल फ्लाई बाय वायर FCS डेवलप किया। अगरचे इससे प्रोजेक्ट काफ़ी डिलेज का शिकार हुआ, लेकिन फाइनली इंडिया के पास अपना एक फ्लाई बाय वायर सिस्टम था। दूसरी तरफ JF-17 का FCS चाइनीज़ सब कॉन्ट्रैक्टर्स का डेवलप करता था और पीएसी ने ज़रूरी नहीं समझा कि इसकी भी टेक्नोलॉजी एक्वायर की जाए। नतीजतन प्रोजेक्ट तो तेज़ी से प्रोग्रेस किया, लेकिन पीएसी एक की टेक्नोलॉजी हासिल करने में नाकाम रही। एवियोनिक्स डेवलपमेंट फेज में भी हाल ने इंडिजिनाइजेशन की भरपूर कोशिश की। मिशन कंट्रोल कंप्यूटर्स और रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए गए, लेकिन रडार डेवलपमेंट में वक्ती नाकामियों की वजह से फ़ौरन रडार का इंतखाब किया गया। इन हाउस रडार पर भी काम जारी रहा और आज इंडिया उत्तम आईएसआई रडार डेवलप कर चुका है। इसके बरक्स पीएसी का शुरू से ही वेस्टर्न एवियोनिक्स इंटीग्रेट करने का प्लान था। सैंक्शंस की वजह से चाइनीज़ एवियोनिक्स को ही सिलेक्ट कर लिया गया। इंडिजिनस आईएसआई रडार पर भी काम शुरू हुआ। पाकिस्तान ग्राउंड बेस्ड आईएसआई रडार डेवलप कर चुका है, लेकिन JF-17 पर अपनी आईएसआई रडार अभी इंटीग्रेट नहीं कर पाया। इस सारे डेवलपमेंट फेज से पता चलता है कि हाल का इंडिजिनाइजेशन पर प्राइमरी फोकस रहा और इसकी वजह से इसके प्रोजेक्ट्स डिलेज का शिकार तो हुए, लेकिन पूरी एक नॉलेज बेस तो डेवलप हो गई। दूसरी तरफ पीएसी ने प्रोजेक्ट पेस पर ज़्यादा ध्यान दिया और की टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में नाकाम रही। तेजाज प्रोजेक्ट के बाद हाल में अब एमका प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम जारी है, लेकिन पीएसी का प्रोजेक्ट अज़म बुरी तरह नाकाम हो चुका है। यहाँ ये बात नोट करना ज़रूरी है कि हाल को गवर्नमेंट की तरफ से रन किया जाता है और इसमें चेक एंड कंट्रोल सिस्टम मौजूद है, जबकि पीएसी को PAF रन करती है। वो एयर फोर्स ऑफिसर्स जिनका ज़िंदगी में टोटल एक्सपीरियंस जहाज़ उड़ाना है, आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पीएसी को एक एविएशन इंडस्ट्री बना दें। हाल ने वक्त के साथ साथ अपने रेवेन्यू सोर्सेज को एक्सपेंड किया है, इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करने में कामयाब रही है। इसके बरक्स अगर पीएसी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करती है तो डर है कि जो खुद डेफिसिट का शिकार ना हो जाए। लिहाजा हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पीएसी अभी भी एक एविएशन फैक्ट्री है, लेकिन हाल अपने प्रोजेक्ट्स की वजह से एक एविएशन इंडस्ट्री का स्टेटस इख्तियार कर चुकी है।